संसार की निंदा से बहुत डरते हैं। पुनः लोकेशना अर्थात लोक में प्रतिष्ठा, पितेशना धन बढ़ाने में तत्पर होकर विश्व भोग, पुत्रेशना पुत्रवत शिष्यों पर मोहित होना, इन तीन स्नाओं का त्याग करना उचित है। जब ऐसा ही नहीं छूटी, पुनः संन्यास होकर हो सकता है, अर्थात पक्षपात रहित वेद मार्गों उपदेश से जगत के कल्याण करने में अहरनिश प्रावृत्त रहना मनुष्यों का और सन्यासियों का मुख्य काम है। जब अपने अपने अधिकार के कर्मों को नहीं करते, पुनः सन्यास आदि नाम धारणा व्यर्थ है। नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, सन्यासी भी हुए, किंतु जो उनमें अधिक परिश्रम परोपकार करने में तत्पर रहे, तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे। देखो, तुम्हारे सामने पाखंड मत बढ़ते जाते हैं, ईसाई मुसलमान तक हो रहे हैं। ईसाई भी कह रहा है यीशु पर विश्वास रखो और तुम्हारी पाप क्षमा। उसमें भी डकैती, ईर्ष्या, दोष, मछली खाना, अंडा खाना, जलवायु और ओजोन परत के ऊपर ध्यान नहीं देना, जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब करना, उनकी परवाह नहीं करना। मुसलमान भी वही, मतलब मानवता से लेना देना नहीं, विद्या से नहीं लेना देना, और जलवायु और ओजोन परत से लेना देना नहीं, बस मनमर्जी आचरण। तो कुल मिलाकर ईसाई और मुसलमान तक हो रहे हैं। तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों की मिलाना नहीं बन सकता। बने तो तब जब तुम करना भी चाहो। जब तक कि वर्तमान और भविष्य में सन्यासी उन्नतिशील नहीं होते, तब तक आर्यवर्त और अन्य देशस्थ मनुष्य की वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदा आदि शास्त्रों का पठन, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान, सत उपदेश होते हैं, तभी देशों उन्नति होती है। चेत रखो, सावधान रहो। बहुत से पाखंडी की बातें तुमको सचमुच दिख पड़ती हैं। जैसे कोई साधु व दुकानदार पुत्र देने की सिद्धि बतलाता है, तब उसके पास बहुत स्त्री जाती है, सब पुत्र मांगती है। कोई धन, कोई शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त, कोई कुछ तो कोई कुछ, और बाबा जी सबको पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। उसमें से जिस को पुत्र होता है, वाह समझती है कि बाबा जी के वचन से हुआ। जब उससे कोई पूछे कि शुगर आदि पशु, जीव जंतु और मुर्गे आदि पक्षियों के कच्चे बच्चे इस बाबा जी के बर से होते हैं, आशीर्वाद से होते हैं, तो कुछ भी उत्तर ना दे सकेगी। जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूँ, तो आप ही क्यों मर जाते हो? तुमको तो जीवित रहनी चाहिए। तुम तो वर देने वाले हो, आशीर्वाद देने वाले हो, तुमको तो कभी मरना ही नहीं चाहिए, पर तुम भी लटक जाते हो। तो कुल मिलाकर आडंबर की बात है। कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान को भी धोखा खाना पड़ जाता है, खा जाते हैं। जैसे धनसारी के ठग ये लोग 5-7 मिले के दूर दूर देश में जाते हैं। जो शरीर में डोल डाल में अच्छा होता है, उसको सिद्ध बनाते हैं। जिस नगर व ग्राम में
अमीर होते हैं उसके समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठाते हैं। उसकी साधक नगर में जाके अनजान बन के जिस किसी को पूछते हैं तुमने ऐसा बड़े पोप जी को यहाँ कहीं देखा है? तो वह बड़े पोप जी कौन और कैसा है? साधक तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, मन की बातें बतला देता है, जो मुख से कहता है वह हो जाता है, बड़ा योगी राज है, पोप जी की चाल है। उसके दर्शन के लिए हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते मुंह मारा मारी करते हुए यहाँ तक लंपट बनकर आए हैं। मैंने किसी से सुना था कि वह बड़े पोप जी इधर की ओर आए हैं। गृहस्थ, जब वह बड़े पोप जी तुमको मिले तो हमसे कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक होकर खाते पीते सो रहते। फिर भी प्रातः काल नगर व ग्राम में जाके उसी प्रकार 2-3 दिन कहकर फिर चारों साधक किसी एक धनिचे से बोलते हैं कि वह बड़े पोप जी मिल गए, तुमको दर्शन करना हो तो चलो। वे जब तैयार हो जाते हैं तब साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो, हमसे कहो। कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, तो कोई रोग निवारण की और कोई शत्रु जीतने की। जो भी इच्छा होवे वही वरदान वर मांगने की। उनको वे साधक ले जाते हैं। सिद्ध साधक को जैसा संकेत किया होता है, अर्थात जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर, जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाईं ओर और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से ले जाके सामने वाले के बीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध उनसे बोलता है कि हमारे पास पुत्र नहीं रखा है, जो तुम पुत्र की इच्छा करके हमारे पास आया है। नहीं होता है जब कोई मूर्ख लोग, फकीर, चुतिया, भड़वा के पास जाता है तो वो पहले ही पूछ लेता है, बोलो क्या लेना है? तो पुत्र। क्या लेनी है? तो पुत्री। क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? उन्नति चाहिए। क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए। इस तरह की पहले ही पोल खोल देती है। बस वो फकीर लकीर भड़वा को बोलने में आसान हो जाता है, बस ठगना शुरू कर देता है। कोई गृहस्थ उनसे ये नहीं पूछता कि बाबा साहब, पोप जी आप ये बताइए, ऐसा कोई मंत्र फूकिए ना जिसके माध्यम से आपके घर भर जाए और हम लोगों से ठगना बंद कर दे, फ्री में ही काम कर दे। ऐसा तो कोई पूछता नहीं। और वो बड़े पोप जी की मन और भड़काव में लूट मारवे, एक जावे उससे 5 लेवे 10 लेवे, जो क्षमता होवे वो ले ले। तो अंधविश्वासी आडंबर और पाखंड की बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार धन वाले से बोलता है कि तू धन की इच्छा करके आया है। देखता है क्या चाहिए? धनिचे को धन चाहिए, मूर्खों को बेटा चाहिए, पागल को और कुछ चाहिए। देख देख कर बताता है ना। फकीरों के पास धन कहाँ से धरा है? रोग वाले से तू रोग छुड़ाने की इच्छा करके आया है। हम वेद नहीं जा किसी वेद के पास, परंतु जब उसका पिता रोगी है तो उसका साधक अंगूठा, जो माता रोगी है तो तर्जनी, जो भाई रोगी है तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी है तो अनामिका, जो कन्या रोगी है तो कनिष्ठिका अंगुली को चला देता है। उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है
तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है। जब तू वे चारों बड़े मोहित हो जाते हैं, साधक लोग उनसे कहते हैं, देखो जैसा हमने कहा था ना वैसे ही है ना कि नहीं। फिर गृहस्थी बोलते हैं, जी बाबा पोप जी, जी हाँ, जैसा तुमने कहा था वैसा ही है। अब क्यों कहा था? ओ धनीचे ने, ओ मूर्खों ने, ओ पागलों ने, ओ अज्ञानी धूर्तों ने ओ पोप जी के सामने कह दिया हमको ये चाहिए, तो उसने भी दिमाग लगाकर बोल दिया कैसे ठगा जाए। तो गृहस्थ बोलते हैं, हाँ जैसा तुमने कहा था वैसा ही है। तुमने बड़ा उपकार किया है और हमारा बड़ा भाग्य किया था जो ऐसे बड़े पोप जी का दर्शन हुआ है। साधक लोग कहते हैं कि ये साधु पोप जी, फकीर जी बहुत दिन रहने वाले नहीं हैं। जो कुछ इनसे आशीर्वाद लेना हो तो खूब सेवा करो। बताओ, ठगने के लिए भी मार्ग देता है। ए बाबा जी, फकीर जी, हाँ पास्टर जी, अब भागने वाले हैं पोप जी। अब कुछ अधिक कुछ चाहिए तो सेवा कर दो, 5,000 से, 2,000 से, 3,000 से, 10,000 से, 20,000 से, जो क्षमता है दे दो। गले काट कर तुमको से तो मांगता नहीं, अपनी इच्छा से दे दो। वह गृहस्थ प्रशंसा करते घर की ओर चलते हैं। साधक भी उनके साथ साथ जाते हैं, क्योंकि मार्ग में कोई उनका पाखंड खोल ना देवे। उन अमीरों का जो कोई मित्र मिला उन सबसे प्रशंसा करते रहे। इसी प्रकार जो साधकों के साथ जाते हैं उनका वृत्तांत सब कह देते हैं। जब नगर में हल्ला होता है तब बहुत मनुष्य का मेला लगता है। जाकर बहुत ने पूछा कि पोप जी मेरे मन का वृत्तांत कहिए। तब सिद्ध जी चुपचाप हो जाता है और कहने लगता है कि हमको बहुत दिक्कत मत करो। उनके साधक भी सबसे कहने लगते हैं, जो तुम बहुत दिक्कत करोगे तो चले जाएंगे। उनमें से जो कोई बड़ा आदमी होता है वह उसके साधक को बुला लेता है और कहता है कि हमारे मन की बात कहला दो। तो हम जाने। साधक ने पूछा कि क्या बात है? तो अमीर ने कहा, उसको उसी प्रकार संकेत से ले जाके बैठाया। उसने झटका दिया। बात सब मेला भर ने समझ लिया कि अहो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई असरफी, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री धरने लगे। फिर जब तक मानता बहुत रही तब तक लूटते रहे और किसी आंख के अंधे गांठ के पूरे से पुत्र होने के लिए आशीर्वाद दिया और सहस्त्र रुपये लेकर कहा कि तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र होगा। अब बताओ, जब तुमने आशीर्वाद दिया अब सच्ची भक्ति कहाँ से आ गई? कुल मिलाकर बड़े पोप जी ने, फकीर जी ने, पास्टर जी ने ठगने के लिए गांव-गांव मुंह मारा मारी कर करके लंपट होकर बाला फुसलाकर भ्रमित कर उनसे ठगता है। और ये मूर्ख अज्ञानी धूर्त जय बाबा की, जय बाबा की, जय पास्टर की, जय फकीर की, मतलब जो भी मन में आवे वही बकवे और उनके सामने अपने सिर को नतमस्तक और अपने सिर को फोड़वे और कहवे उनसे दे दो दे दो दे दो। और वो जो फकीर हैं आगे की, वो भी उनको भी लूटने में मजा आवे और ये भी लूटवाने में उसी में सक्षम होवे। अब भक्ति होगी तो आंख के अंधे गांठ के पूरे से पुत्र होने के लिए आशीर्वाद दिया और फिर बाद में कह रहे हैं सहस्त्र रुपये तू ले लेकर कहा दिया कि तेरी सच्ची अगर भक्ति होगी तो पुत्र होगा। अब बताओ, आशीर्वाद भी दे दिया और बाद में कह रहे हैं कि भक्ति होगी या अच्छी होगी आपके जीवन में तो हो जाएगा पुत्र।
अब अच्छी की क्या बात है, जब आपने आशीर्वाद दिया तो सफल होनी चाहिए। और हाँ, गृहस्थी को ये भी उनसे पूछना चाहिए कि आपके घर में इतने सारे रुपये कहाँ से आता है, और आप लोग बीमारी क्यों पड़ते हो, और आपको पैसे की कमी क्यों है, हम लोगों से क्यों ठगते हो। पर पूछने वाले कौन? इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान की परीक्षा कर सकता है और कोई नहीं। इसीलिए वेदादि विद्या का पढ़ना, सत्संग करना होता है जिसके कोई उसको ठगोई में न फंसा सके, औरों को भी बचा सके, क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर विद्या होवे तो अंधकार से मुक्त, आडंबर व पाखंड ढोंगी अंधविश्वासी से मुक्त तुमको कोई फंसा ना पावे। अगर विद्या ना होवे, विवेक ना होवे, ज्ञान ना होवे तो आपको हर मोर्चा पर फंसा ही लबे। बड़े पोप जी, पास्टर जी, फकीर जी और कथा कथित वो भी आज के समय में बड़े माहिर है। जुठाई मुठाई को बता कर, कल्पित बातों को बता कर लोगों को बहकाते हैं, लोगों का मन भ्रमित करते हैं। बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बालक की अवस्था से उत्तम शिक्षा पाता है वही मनुष्य और विद्वान होता है। जिनको कुसंग है वे दुष्ट, पापी, महामूर्ख, धूर्त, पाखंड होकर बड़े दुख पाते हैं। इसीलिए ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है। जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निंदा निरंतर करता है। जैसे जंगली भील गजमुक्ताओं को छोड़ के गुज्जा का हार पहन लेता है, वैसे ही जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक सत्पुरुषों की संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय, सुशील होता है, वही धर्मार्थ का मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनंद में रहता है। यह आर्यवर्त निवासी लोगों के मत विषय में संपेक्ष में तो इसके आगे जो थोड़ा सा आर्य राजाओं का इतिहास मिला है, इसको सब सज्जनों को जानने के लिए प्रकाशित किया जाता है। अब थोड़ा सा आर्यावर्त देशीय राजवंश की, जिसमें